हाय ऑल। हमारे बॉडी पे हर एक इमोशन का बहुत गहरा असर पड़ता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है शॉक लगना। जैसे किसी इंसान को अगर कोई शॉकिंग न्यूज़ मिलता है तो उसे हार्ट का झटका लग सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में हर एक इमोशन अलग अलग ऑर्गन से लिंक्ड हैं। ऐसा ईस्टर्न मेडिसिन में फाइंड आउट किया गया है हज़ारों सालों की प्रैक्टिसेस के बाद। जैसा ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन हमारे इंडिया में जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर डेवलप हुआ या फिर आयुर्वेदा हुआ, उससे ये फाइंड आउट हुआ है कि इमोशन का बहुत गहरा असर है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर। जैसे अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फियर वाले स्टेट में रहता है, डर वाले स्टेट में रहता है, तो उसके किडनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और वैसे ही अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एंगर वाले स्टेट में रहता है, बहुत अननेसेसरी गुस्सा दिखाता है चीज़ों पे, गुस्सा आता है उसे बहुत ज़्यादा, तो उसके लीवर बहुत जल्दी डैमेज होती है। वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा कोई अननेसेसरी प्लेजरेबल स्टेट में इंडल्ज रहता है, खुश इंटरटेनमेंट, जो अननेसेसरी इंटरटेनमेंट है, उसमें अगर जॉयफुल स्टेट में जो बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहता है, उसके हार्ट पे इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है, उसका हार्ट जल्दी डैमेज होता है। वैसे ही अगर कोई इंसान डर में, फियर में रहता है, तो उसकी किडनी बहुत जल्दी डैमेज होती है। कोई इंसान सैडनेस में बहुत ज़्यादा रहता है, सैडनेस मतलब होता है दुख में, तो उसके लंग्स पे और हार्ट पे, दोनों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा चिंता वाले स्टेट में रहता है, चिंता और सैडनेस में क्या फ़र्क है? चिंता मतलब कोई चीज़ के बारे में वो चिंता भी करता है, जैसे सपोज़ बच्चों की पढ़ाई को लेके या खुद की शादी को लेकर के या फिर खुद के हेल्थ को लेकर के अगर वो चिंता कर रहा है, तो अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है, बस चिंता कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके स्प्लीन पे और लंग्स पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर कोई ओवर थिंकिंग के स्टेट में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है और उसकी थिंकिंग कंट्रोल में नहीं है, एक होती है ओवर थिंकिंग पॉजिटिव जो हमारे कंट्रोल में होती है, एक ओवर थिंकिंग नेगेटिव होती है जो कंट्रोल में नहीं होती है। अगर नेगेटिव ओवर थिंकिंग है जो कंट्रोल में नहीं है, तो उसकी वजह से उसके स्प्लीन पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इस तरीके से इमोशंस हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि हम अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकें, ना सिर्फ फिज़िकली बट ऑल्सो साइकोलॉजिकली। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।